हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा और 1 मीटर अस्तर लिया था। देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, पहले हम ब्लाउज का नीचे से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से कपड़े को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। शोल्डर लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। आर्मोल लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। चेस्ट है हमारा 40 का चौथा भाग होता है 10। कमर हमारी 34 का चौथा भाग होता है 8.5। और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। अब मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, आर्मोल का शेप देंगे तो आर्मोल के सेंटर में यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर हम आर्मोल का शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरीके से बिछाएंगे। ये हमारा ओपन साइड है। हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पर आधा इंच हम इस तरीके से मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे फ्रंट में। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की लंबाई है वो मैंने रखी 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, एपेक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे तो शोल्डर से नीचे की तरफ निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। आधा इंच हम एक्स्ट्रा नीचे की तरफ से मार्जिन ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए, फ्रेंच कर्व से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स लेंगे। तो 2.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे और फ्रेंच कर्व इस तरीके से रख कर यहाँ पर शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स लिया है। तो यहाँ पे पहले हम एक टक्स ले लेंगे। हमने 2.5 इंच का टक्स लिया है तो यहाँ 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा देंगे और 0.25 इंच हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से इसको तिरछा कर देंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। प्रिंसेस कट के शेप को हम बाद में कट करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 9.5 इंच रखनी है। स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 10.5 इंच और एक सीधी लकीर कर लेंगे। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलकर हमें अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज, तो ये देखिए, सारे पार्ट मेरे इस तरीके से कट गए। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग कर लेना है, सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हम बराबर रखेंगे इस तरीके से। अब जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसे हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमें टक्स लेना है और इस वाले प्रिंसेस कट शेप को भी हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। बड़ा अस्तर को अभी देखिए, हमें यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। सारे पार्ट्स में हमें इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से सिलाई कर लिए। अब दोनों पार्ट को हमें अटैच करना है। तो हम पहले नीचे की तरफ से अटैच करेंगे। यहाँ पर इसको इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। तो ये देखिए, आप इस तरीके से आपको कपड़े को सेट करते जाना है और सिलाई करते जानी है।
अब देखिए इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर टक्स ले लेंगे। तो देखिए 0.25 जितना मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर एक टक्स ले लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारे पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना और सीधी सिलाई कर लेनी है। और इसकी किनारे से हम वापस से सिलाई कर लेते हैं। अब इस हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को नीचे से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे तो 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगानी, जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से हम दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 इंच जितनी हमने चौड़ी पट्टी ली है उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अगर आपको पाइपिंग आती है तो पाइपिंग लगा सकते हैं। और मैं इसमें पट्टी लगा रही हूँ। पट्टी मैंने सीधी ली है, जहाँ पर गोलाई आ रही है वहाँ पर हमें 2 से 3 चुन्नट ले रही हैं। बाकी पट्टी को सीधा रखकर सीधी सिलाई करनी है। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें गले पे पट्टी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से गले पे पट्टी लगी। इसी तरीके से हमने दूसरा गला भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए हम बैक पार्ट को तैयार करते हैं। तो जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है और उसके ऊपर पहले अस्तर को रखेंगे। तो पहले हम देखिए नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। कपड़े को सेट करके हमें नीचे की तरफ से आधा इंच की सिलाई करनी है। अब देखिए कपड़े को हमें अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से गला बनाने से क्या होता है, हमारे जो गले का शेप है वो एकदम परफेक्ट आता है। टेढ़ा मेढ़ा हमारी सिलाई भी नहीं होती है और सिलाई भी हमारी एकदम परफेक्ट आती है। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेना है। अब देखिए गले को कट कर लिया। अब गले में हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे कि पलटने के बाद हमारे गले पर झोलना है। अब एक्स्ट्रा यहाँ पर जो शोल्डर पे कपड़ा है उसे भी हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो हम शोल्डर किस तरीके से जॉइंट करेंगे आप देखिएगा। पहले इस तरीके से पार्ट्स को ओपन कर लेना है शोल्डर को हमें। अब इसके बीच में फ्रंट वाले पार्ट के शोल्डर को हमें यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से रखने के बाद उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को फोल्ड कर लेंगे और इस पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। सेम दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। शोल्डर को ओपन कर लेना है, फ्रंट वाले पार्ट के शोल्डर को बीच में रखना है और इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से कर लिया है। अब मैं आपको सीधा करके बताती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है, हमारी सिलाई भी नहीं दिख रही है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये भी देखिए शोल्डर कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। इसी तरीके से हमने शोल्डर पर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। सारे गले पर किनारी पर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। कपड़े को सेट करके हमें किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई कर लेनी है। अब नीचे की तरफ भी हम फिनिशिंग की किनारे पर सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर कट कर लेना है।
तो ये देखिए इस तरीके से अस्तर को सिलाई कर लेना है हमें। तो ये देखिए अब बैक पार्ट हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब हम टक्स लेंगे, भी सेंटर में से यहाँ पर फोल्ड करना है, आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी यहाँ पर ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बैक और फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है, शोल्डर भी हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करना और स्लीव को अटैच करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर स्लीव को अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। तो अब हम देखिए ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।